यूपी का यहाँ जो कुंभ चल रहा है, ये पाखंड चल रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ फालतू का पाखंड चल रहा है। सभ्याम तृणी रत्नानि जलमन्नम सुहास्तम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधेयते। मैं कहता हूँ 8 अरब का बजट दे दे, मैं ये सब मेरे थूक के बराबर है। सब क्या मतलब इस बजट का, सब बकवास है। नहीं है तैयार तो इनको कैंसर होगा, ये हार्ट अटैक से मरेंगे, इनको नरक में धक्के मिलेंगे। इन सबको सरकारों को, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी आईपीएस हैं, आईएएस हैं, नेता हैं, और जितने जो बदमाश मठाधीश हैं जो सरकार की मलाई खा रहे, इनको भी कैंसर होगा, बदमाशों को। हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। प्रयागराज महाकुंभ की पूरे देश और दुनिया में धूम है। आप सारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाओं की तारीफ हो रही है, लेकिन आज हम आपको उन व्यवस्थाओं में कमियां भी दिखाएंगे जिसको लेकर पब्लिक भी नाराज है और साधु संत महात्मा आचार्य पुरोहित भी नाराज है। शंकराचार्य आश्रम के एक महंत ने तो श्राप दे दिया, और श्राप किसको दिया? योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री मोदी को। वो इतने भड़क गए हैं, इतने नाराज हुए कि उन्होंने धारावाहिक प्रवचन शुरू कर दिया और इस महाकुंभ के बारे में जो जो कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए इन महंत जी की नाराजगी और उनके शब्दों को। यूपी का यहाँ जो कुंभ चल रहा है, ये पाखंड चल रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ फालतू का पाखंड चल रहा है। मैं गाय कट रही हो, गौमांस बेच के, शराब बेच के तुम अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हो। अरे बदमाशो, छोड़ दो इन मूर्खता को, तुम्हारी योग्यता नहीं है नेतृत्व करने की। अच्छे अच्छे संत महात्मा विद्वान बैठे हैं जिनको तुम पूछते नहीं हो, और मूर्ख लोग नेतृत्व कर रहे हैं। वो लोग कर रहे कि नहीं कर रहे? एक क्योंकि गाय कट रही है, गौशाला में भूखी मर रही है। हम इस योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते, अरे ज्योतिर्मठ तो बद्रिका आश्रम तो उत्तराखंड में है, देवभूमि के बच्चे हो। अरे अजय विश्व नाम के बच्चे, तुम्हारे मामा जी थे गोरक्षपीठ के मठाधीश, और उन्होंने रिश्तेदार को बना दिया। तुम लोगों में परिवारवाद भी है। तुम अगर सच्चे संत होते ना तो तुम गाय को कटवाने का काम पहले रोकते। तुम जैसे महाराष्ट्र ने गौमाता को राष्ट्रमाता बनाया, राज्यमाता बनाया, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, गोरक्षपीठ के तुम मठाधीश होने के नाते, सबसे पहला काम तुम्हारा यह होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हम गौमाता को राजमाता का सम्मान दर्जा देते हैं। अगर तुम यह काम करते तो तुम्हारा वो मोदी है ना, वो उत्तर प्रदेश से भारत की राजनीति प्रभावित होती है। अगर तुम गाय के पक्ष में आ जाते बच्चे, तो हम चाहते हैं यार, तुमने साधु के कपड़े पहने हैं ना, तुम हिंदुत्व के ठेका लिए हो ना। तुमसे हमने झांसी में भी कहा था, तुमसे कहा था योगी आदित्यनाथ कि ये तो तुमने कहा था कि हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए, तो हमने तुमसे पूछा था मंच पर, तुम भाषण भूल गए थे बच्चे। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम योगी मुख्यमंत्री, छोटी चीज है मुख्यमंत्री, तुम महात्मा हो गोरक्षपीठ के, तुम वहां के महंत हो। हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तत्काल राज्य माता घोषित करो गौ माता को, और नहीं तो त्याग करो मुख्यमंत्री पद से, लात मार दो इस मुख्यमंत्री पद को, और छोड़ दो इन पाखंडियों का साथ जो गाय कटर है। दुनिया देख रही महाकुंभ को। इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये हमारे जो सनातन हिंदू समाज है, जो 50% हिंदू मांसाहारी हो गया है, जो प्राणियों की वैज्ञानिकता को समझता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी बचेंगे तो ही मानव सभ्यता बचेगी। करोड़ लोग यहाँ पर आए हैं। मैं कहता हूँ कि 40 करोड़ नहीं, 40 अरब आ जाए। दुनिया के 8 अरब लोग हैं ना, 8 अरब से ज्यादा तो नहीं है धरती पे। 8 अरब लोगों की, अगर तुमको इस मानव सभ्यता को बचाना है तो गाय माता को तत्काल प्रभाव से बध रोका जाए, नहीं तो ये धरती पूरी कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, और अभी बड़े बड़े भूकंप। सुन मेरी बात, भूकंप आएंगे अभी। जैसे गुजरात में आया था भूकंप, कच्छ भुज में आया था ना, लोग कैसे घुस गए थे मलबे में से, निकाले गए थे मलबे में से। ऐसे अभी बड़े बड़े भूकंप आएंगे बेटा। इन प्राणियों की हत्या से जो पीड़ित तरंगें निकलती हैं, बड़े बड़े भूकंपों, किसी सरकार के बाप की औकात नहीं है जो भूकंप को रोक ले। इसलिए इन गायों की हत्या बंद करो, प्राणियों की हत्या बंद करो। मैं प्राणियों गाय पे तो बोलने को तैयार ही नहीं है तैयार तो इनको कैंसर होगा, ये हार्ट अटैक से मरेंगे, इनको नरक में धक्के मिलेंगे। इन सबको सरकारों को, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी आईपीएस हैं, आईएएस हैं, नेता हैं, और जितने जो बदमाश मठाधीश हैं जो सरकार की मलाई खा रहे, इनको भी कैंसर होगा, बदमाशों को। हाँ जी। मैं गाय कट रही हो, गौमांस बेच के, शराब बेच के तुम अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हो। अरे बदमाशो, छोड़ दो इन मूर्खता को, तुम्हारी योग्यता नहीं है नेतृत्व करने की। अच्छे अच्छे संत महात्मा विद्वान बैठे हैं जिनको तुम पूछते नहीं हो, और आज देश को आवश्यकता है सच्चे संत और सूरवीरों को जो देश की संसद को संभाले। अखाड़ा घूम रहे हैं सारे अखाड़ों में। हम कहना चाहते हैं, अगर योगी तुम वास्तव में उत्तराखंड के बच्चे हो तो ज्योतिर्मठ ने ठाना है भारत से गोहत्या का कलंक बन रहा। हमारे पास वो अखबार की कटिंग, आज भी वो अखबार की कटिंग है, जब 2018 में गोपाल मणि जी ने जंतर मंतर पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया था, और उन्होंने कहा था कि हम अपनी पूरी हिंदू वाहिनी को आदेशित करते हैं कि जाओ और गौ माता की रक्षा के लिए सब लोग कटिबद्ध होकर काम करो, और गौ माता को राष्ट्रमाता बनना ही चाहिए। आज मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को 2016 में बुलाया था, 2016 में, 17 में ये सीएम बन के आया पहली बार, ठीक है, जब सीएम नहीं था सांसद था, तो इस आदमी ने वहां वचन दिया था। लेकिन जैसे ये मुख्यमंत्री बन जाता है, जैसे ये मोदी प्रधानमंत्री बन जाता है, ये सारे लोग गौभक्ति छोड़ देते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम गुलाम हैं, यही तो इनकी पद और गोपनीयता की शपथ है। इसलिए आज ये लोग अंग्रेजी स्ट्रक्चर को ढो रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार की जो हुकूमत, सुनिए, अभी भी देश आजाद नहीं है, छद्म आजादी है, देश आजाद नहीं है, क्योंकि हम गाय को कटाने के लिए लाचार हैं। कोई ना कोई ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसके कारण गाय कटवानी पड़ रही है। दिखाने के लिए, महाकुंभ दिखाने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं। अरे विदेश से आजा देश है, मेरी दृष्टि में सारे ये मनुष्य नाम के जो जंतु भड़बड़ा रहे हैं ना 8,000, इनमें 8 अरब, इनको हम ये बता देना चाहते हैं कि माँ दुखी रहेगी जब तक प्रकृति दुखी रहेगी। प्रकृति का हिस्सा, ये गाय नेचर का हिस्सा है। अगर इस प्रकृति को हमने नहीं संभाला मिलकर के सभी लोगों ने, सारा अन्न जल प्रदूषित हो गया, इसलिए विचार प्रदूषित हो गए और आदमी अपराधी बन के घूम रहा है। कुछ नहीं है महाकुंभ, है कुछ नहीं है महाकुंभ, बिल्कुल नहीं, कहते कोई खुश नहीं। गाय कट रही हो यार, हम खुश किस बात पे। अमृत यक्ष प्रश्न है, युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने कि अमृत क्या है, तो क्या बोला था युधिष्ठिर ने कि गाय का दूध ही अमृत है। आज गाय का दूध सूंघने को मिल रहा है किसी को? लेकिन वो तो अमृत बता रहे हैं कि ये गंगा, ये सब पाखंड है, ये टोटल पाखंड है। जिस गंगा में हिमालय का अमृत बहता था उसको तो गटर बना दिया, उस गंगा यमुना को तो तुमने गटर बना दिया, आदमी का तुमने जलाधिकार छीन लिया, पानी तो तुमने छीन लिया। अमृत पिलाएंगे ये पाखंडी, इनके बाप की औकात है अमृत पिलाने की, झूठ बोलते हैं सब। और ये पाखंडी समाज, ये रहस्यवादी समाज जो रोटियां सेकता है धर्म के नाम पर, इन पाखंडियों को हम बता देना चाहते हैं कि गंगा में हिमालय का अमृत बहता था, इस अमृत को बहाने वाली ये गंगा आज गटर बना दी। किसने बनाई? इन्हीं धूर्तों ने बनाई है। का कार्य कर रहे हैं। ज्योतिषपीठ ने ठाना है कि हमें गंगा, गाय, गायत्री, गोविंद, गोपाल को बचाना है। अगर ये देश गीता पढ़ेगा, गाय की सेवा करेगा, तो ही हमारी संस्कृति बचेगी। जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता राष्ट्र माता। दरअसल इन महंत जी की जो नाराजगी की मेन वजह है वो है अव्यवस्था। पूरे महाकुंभ मेला स्थल में तमाम सेक्टरों में विभाजित किए गए हैं एरिया। सेक्टर क्रमांक 6 से लेकर 10, 11, 12 तक लोगों का यह आरोप है कि वहां व्यवस्थाएं नदारत है। लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, टेंट, तंबू, पंडाल कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना है कि यहां पर पानी की विकट समस्या है, सड़क पर जाना पड़ रहा है उन्हें पानी लाने के लिए। नल है मगर पानी नहीं, बहुत सी जगह नल नहीं है। लेट बात की भी बहुत बड़ी समस्या है इन सेक्टरों में। इसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। अब चूंकि संगम का तट है, कड़ाके की ठंड है, तो लोगों को इस बात की जरूरत है कि साहब ठंड से बचाव के कोई उपाय हो, पंडाल हो, टेंट हो। लेकिन जिन सेक्टरों की बात मैंने आपको कही, सेक्टर 6 से सेक्टर 12 तक, वहां लोग कह रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे पड़े रहना पड़ रहा है, वहां पानी की समस्या है, वहां लेट बात की प्रॉब्लम है। आखिर ये लोग क्या करें, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हम आपको उनकी जुबान से खुद सुनवाते हैं कि ये जो भक्त आए हैं बाहर से, इनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह नाराज है और क्यों। सुनिए। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली एक बार पुलिस का खरीद सुविधा है, कुछ नहीं। हाँ? चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए, ये थोड़ा हो गया। सरकार तो कह रही बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मोरता नहीं क्यों, तो व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था बा? हाँ, बात है, पानी जा आराम से बैठल। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है? नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ
बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के आ आओ कुंभ चलो, आओ कुंभ चलो। यहाँ आने के बाद जिस तरह जानवर को जंगल में छोड़ दिया जाता है, यहाँ लाने के बाद उस तरह जनता को जंगल में छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, सुनिए पहली बात सुनिए। यहाँ आप पत्रकार है ना, आप आएंगे तो पूरा पंडाल जब घूमेंगे तो इतनी महंगी गाड़ियां से बाबा जी लोग घूम रहे हैं, दबा के हूटर लगा के। आम जनता अगर उनके सामने आएगी तो गाड़ी चढ़ा देंगे। ठीक है, हूटर लगा के दबाए हुए हैं कि हटिए हटिए। और आम जनता वही, आप अगर ईमानदारी से कवर करेंगे पूरा कुंभ, तो आम जनता के पास रेंट अपना खुद रेंट दे के। सुना आपने इन लोगों का दर्द। अब आप सोचिए कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए करीब 7,500 करोड़ का बजट है। यह राशि कम नहीं होती, बहुत होती है राशि। और इस राशि का जिस तरह से उपयोग किया जाना था, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी हुई है। और इसके लिए निश्चित तौर पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की जो एजेंसियां हैं, वहां के जो ठेकेदार हैं, उनकी कहीं ना कहीं विफलताएं हैं। क्योंकि व्यवस्थाओं में जो कमी है उसका पूरा जिम्मेवार वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। और काफी महीनों पहले से इस महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी। तो इतना समय मिलने के बावजूद भी यदि भक्तों की भीड़ का आपको एहसास था, आपको अनुमान था कि करोड़ों लोग यहां आएंगे, तो उस हिसाब से आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। 12 से 15 किलोमीटर लंबे दायरे में पूरा महाकुंभ स्थल है, तो वहां सभी जगह टेंट की व्यवस्थाएं की जाना चाहिए थी। बिजली, पानी, नल, लाइट, बात, इसकी तो निहायत जरूरत है और ये व्यवस्थाएं की जाना चाहिए थी। संगम में यह स्थिति हो गई कि भीड़ का सैलाब इतना टूट पड़ा कि वहां पर स्नान बंद करना पड़े, वहां होर्डिंग्स लगाना पड़े कि साहब अब यहां पर जगह नहीं है, इसलिए यहां मत आइए, किसी और घाट में आप स्नान करिए। तो लोग कहां जाएं? लोगों की समस्या यह भी है कि वो भटक जाते हैं। वो वहां के पुलिस वालों से पूछते हैं कि साहब हम लोग कहां जाएं, यहां तो पैर रखने की जगह नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो लोगों का ये आरोप है कि पुलिस भी उन्हें गुमराह करती है, उन्हें रास्ता नहीं बताती, उन्हें कहीं का कहीं भटकने के लिए विवश कर दिया जाता है। इसी स्थान पर आपने देखा है कि आगजनी की घटना हुई, 12 टेंट जलकर खाक हो गए, सिलेंडर बम की तरह फटते रहे। कहीं ना कहीं तो यह लापरवाही है, तब इस तरह की भीषण अग्नि दुर्घटना हुई। जहां करोड़ों का सैलाब हो, जहां करोड़ों की भीड़ हो, और वहां अगर अग्नि हादसा हो जाए, निश्चित तौर पर यह वहां के प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। और इसकी तरफ योगी सरकार को भी विशेष तौर से गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और लोगों की व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना चाहिए। अन्यथा इस महाकुंभ में लोग स्नान करने तो आएंगे, लेकिन शंकराचार्य आश्रम के जिस महंत ने, जिस सन्यासी ने जिस तरह से श्राप दिया है, हो सकता है कि उसी तरह का श्राप इन लोगों की जुबान से भी निकले।